हम कुछ भी कर सकते हैं और बरसों से कर रहे हैं। और तू होता कौन है दखल देने वाला? चल हट। राहुल कहाँ है? छोड़ मुझको। बता राहुल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता मेरा भाई कहाँ है? बोला ना छोड़। आज तो तू बताएगा, वरना ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चल चल। रघु बोल रहा हूँ। बस्ती का काम हो गया? मैं बल्ले के छोकरों को लेकर शिवाजी नगर गया था, लेकिन वहाँ राजवीर आ गया और तुम लोग को बहुत मारा, यही ना? ये राजवीर मजा बहुत बड़ा है ये। वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए सवाल है, तुम लोगों को मारने की पगार मिलती है या मार खाने की? हाँ मैं समझ रहा हूँ गलती तो हुई है, पर लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि वो सलीम को अपने साथ ले गया। अरे कौन सलीम? अल्ली का ही छोकरा है, इस धंधे में नया है, यहाँ मैं ही लेकर आया था उसको। देख सलीम को तू जानता है, तेरी टेंशन है, खुद ही देख ले। लेकिन हाँ, अगर सलीम को बचाना चाहता है तो तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, और वो है राहुल। ये राजवीर में दम तो है। चलो इसके साथ कुछ खेलते हैं। क्या ना, जो आदमी अपने काम में आनंद खोज लेता है ना, वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई शक तो नहीं है आप लोगों को इस बात का? ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा हूँ। आप लोगों को भी मेरे साथ काम करके मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई। हाँ, सही है। तेरी सांसें रुक जाएंगी, पर मैं नहीं रुकूंगा। बता मेरा भाई कहाँ है? ये रघु भाई कौन है, किसके लिए काम करता है और कहाँ मिलेगा अभी? सलीम अगर 1 घंटे के अंदर मेरे पास पहुंच गया तो राहुल को कुछ नहीं होगा। बेहोश है, होश में आएगा तो छोड़ दूंगा, लेकिन तू मेरे भाई को हाथ नहीं लगाएगा। वादा। हाँ बोल सलीम। रघु भाई, रघु भाई, मेरे
मेरे नाम की माला जपना बंद कर और जो बोलता हूं ध्यान से सुन। देख कोई तेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? नहीं भाई। अब जैसा बोलता हूँ वैसा कर। हाँ समझ गया ना? जी सर। टैक्सी टैक्सी जल्दी चलो। लगता है वो लोग आज भी फोन नहीं करेंगे। ये लोग पैसे लेकर मामला खत्म क्यों नहीं करते? जो झुकता है उसे लोग और झुकाते हैं। कितने दिनों से मेरा बेटा उन लोगों की कैद में है और मैं चुपचाप हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रहा हूं। तो भाई साहब, जब तक फोन नहीं आता हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो मैं बिना किसी से डरे अपने साथियों के साथ सड़क पर कूद गया था। आज मेरे घर में मुसीबत आई है और मैं चुपचाप बैठा हूं। नहीं, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। मैं अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगा। करना क्या चाहते हैं? हम मीडिया की मदद देंगे। मीडिया? मीडिया में जाकर क्या होगा? नहीं, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं कहती हूँ कुछ भी करने से पहले एक बार राजवीर से बात कर लेते तो। प्रधान, तुम तो जानते हो कि आज मीडिया कितना ताकतवर है। हम अपनी बात मीडिया के जरिए कह तो सकते हैं। मीडिया तो बाल की खाल उतार देता है। बात मीडिया तक पहुंचेगी तो सारे शहर में फैल जाएगी। हाँ, किडनैपर्स तक भी तो पहुंचेगी। हाँ। यही तो मैं चाहता हूं, जिससे वो हमें कांटेक्ट तो करे। हम मीडिया को और कुछ नहीं बताएंगे। उनके जरिए सिर्फ अपील करेंगे कि किडनैपर्स राहुल को छोड़ दें। प्रधान, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मीडिया में काफी पहचान है। तुम चाहो तो कल ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तुमने मेरा बहुत साथ दिया,
एक एहसान और कर दो। ठीक है, कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवा देता हूँ, ठीक है? हाँ रुको रुको रुको। कैसा भाई? अच्छा है। अरे बहुत थोड़ा यार, रघु भाई के साथ ही थे हम लोग। हाँ फोन आया था रघु भाई का? नहीं है। अच्छा मैं करता हूँ। अरे बोलो रघु जी। राजवीर की सेटिंग हो गई है, बस मछली के जाल में फंसने का इंतजार है। और हाँ, पता चला है कि अमरजीत के कहने पर प्रधान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अच्छा, तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नजर रखो। कल अमरजीत जो भी बोलेगा उसे तय होगा कि राहुल और कितना जिएगा। अरे ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं ये लोग? नहीं क्या बात कर रहे हैं? शांत हो जाइए। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके काबिल वकील दीवान साहब स्टे ऑर्डर लाना चाहते थे और अदालत ने उनका स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया है। लेकिन साहब अदालत में हमने बस बस बस, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। वहाँ के 500 घरों पर बुलडोजर फिरने वाले हैं। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं अपना घर खाली करने के लिए। क्या क्या करेगा? हम सब कहाँ जाएंगे? अरे कुछ तो सोचिए हमारे बारे में साहब। देखिए, वो सब हमारा मैटर नहीं है, हमारा इश्यू नहीं है। सरकारी ऑर्डर है, घर तो टूटेंगे ही टूटेंगे। यहाँ अगर एक घर टूटाना तो सबसे पहले मेरा सर पीछे। देखिए, मुझे धमकी देने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। इस तरफ के घरों को कल तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ता है? कल इस तरफ के 500 घरों पर बुलडोजर फिरेंगे, हम कल आएंगे। चलिए सबसे पहले मेरा ही घर तोड़ेंगे लगता है। रघु भाई बुला रहे हैं। हाँ मैं करता हूँ फोन तुमको थोड़ी देर में। अरे ठीक है मैं करता हूँ। अरे भाव मेरा सेम ऑर्डर करना। ओके 2 मिनट में आया। हाँ क्या कर रहा हूँ? अरे ये एक ट्रैप है, अंदर जाऊंगा तो फंसूंगा। एक हाँ आरती बोलो, कोई ब्रेकिंग न्यूज? सर, एडवोकेट प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसी के बारे में पूछना चाहती थी। आपको तो मैसेज मिला ही होगा। अरे हाँ वो मिला है, लेकिन
तुम्हें क्या करना आरती? ये पेज 3 की नहीं, लोकल न्यूज है। अरे किसी लीगल इशू पर बात करनी होगी उन्हें। आरती, हमारी मैगजीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्लीज, मैं बिजी हूँ, तुम फोन रखो। ओके, चलो, सी यू। हेलो। सलीम का खून आपके सर जहां बना। उस दिन तो बड़ी बस्ती में सबके सामने उसको घसीट कर ले गया था ना, और आज जब उसकी लाश मिलेगी तो उसका क्या मतलब निकलेगा? अब तो राहुल की नहीं, अपनी जान की फिक्र कर। देखते हैं कितना दम है तुझमें। और हाँ, पुलिस तुझे गिरफ्तार करने होटल पहुंचती होगी। मतलब तू आसपास नहीं है? मेरा अंदाजा सही रहा। तुझमें सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। अब ऐसा कर, अपना गन साफ करने में लग जा, क्योंकि मैं अंदर गया ही नहीं। अब तुझे पता चला तू कितना बड़ा बेवकूफ है। तुझे लीडर बनाया किसने, ये बता। और हाँ, एक और बात, अगर तूने अपनी वसीयत नहीं बनाई तो बना ले, क्योंकि बहुत जल्द तू सलीम के पास जाने वाला है। हेलो राजवीर, अभी मुझे पता चला है कि कल प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस? लेकिन क्यों? शायद राहुल के केस में मीडिया की मदद चाहते हो। यार, इट्स अ बैड आइडिया। मुझे नहीं लगता कि पापा ये मीडिया और प्रेस हैंडल कर सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको नहीं बोलना चाहिए तो राहुल और भी मुसीबत में पड़ जाएगा। अगर वो लोग पैनिक कर गए या वो चिढ़ गए तो वो राहुल को नुकसान पहुंचाएंगे। आई हैव टू स्टॉप दैट। आरती, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके? कैसी हो माँ? अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे पापा प्रेस। मैं जानता हूँ माँ, मैं पापा से बात करने पापा, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसे प्लीज कैंसिल कर दीजिए। उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। प्रेस आपकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करेगी। किडनैपर्स बहुत खतरनाक है। अगर उनको जरा सा भी खतरा महसूस हुआ, वो ना जाने राहुल को क्या करेंगे। मैंने किसी से सलाह नहीं मांगी। पापा, मुझे पता है आप जो कर रहे हैं वो राहुल के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे उसकी जिंदगी को खतरा बढ़ सकता है। आपकी जिद की वजह से राहुल को नुकसान पहुंचे, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं अपने बेटे को नुकसान पहुंचा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ कहने की? पापा, मैं जानता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं राहुल की भलाई के लिए कर रहे हैं, पर जो आप कर रहे हैं उससे होगा तो वही ना। सिर्फ मैं कह रहा हूं, इसीलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल नहीं कर रहे। ये जिद नहीं हुई तो अब क्या है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, हद से ज्यादा बढ़ रहे हो मिस्टर राजवीर। देखिए पापा, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। यू कैन गो। मैं जिंदगी भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इस बार मेरी बात मान लीजिए प्लीज। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मत कहिएगा राहुल के लिए, प्लीज।